इंस्पिरेशनल स्टोरी, लंगूर दोस्त मलंगी का। मैंने एक नज़र चारों ओर देखा तो पाया कि वहां केवल बच्चे ही नहीं थे, बल्कि मोहल्ले भर की औरतें भी जुट आई थी। बड़ी जीजी द्रवित होती हुई कह रही थी, इस बेचारी ने जिंदगी भर सबकी सेवा की है, जाने कौन सा पाप हो गया कि ऐसे कष्ट भोगना पड़ रहे हैं। तुनक कर जमुना बोली थी, पाप नहीं तो क्या था वो, छिनारपना तो सबसे बड़ा पाप है। इसने तो सारे शर्मो लिहाज तोड़ दिए थे कुछ दिनों से, अब उसी की फल भोग रही है। बड़का, मझिला और छोटका काकी ने जमुना की इस बात पर असहमति जताई थी और वे बड़ी जीजी की बात का समर्थन करने लगी थी। बच्चे भी चुप न थे, वे भी उसके गुण गाए जा रहे थे। उसके यानी कि मलंगी के। मलंगी यानी कि हमारे मोहल्ले की किसी एक की नहीं, सबकी पालतू कुतिया। धूसर रंग की, कद्दावर और भरपूर स्वस्थ इस कुतिया पर हम सबको नाज था। मोहल्ले का हर बच्चा उसे सिर्फ अपनी कुतिया कहता था और इस मुद्दे पर परस्पर झगड़ बैठते थे। ऐसे ही एक बार मेरा पिक्कू से झगड़ा हो गया था। पिक्कू ने मुझे रोड़ा मारा तो मंझले भैया ने उसमें लाठी से पेल दिया था। इधर हम उसके लिए लड़ रहे थे और मलंगी किसी मस्त मलंग की तरह बच्चों के साथ खेल रही थी। मलंगी हम बच्चों के साथ पुलकती हुई खेलती थी। हम लोग मलंगी को रोटी का टुकड़ा दिखा के कभी दौड़ लगाने, कभी लंबी छलांग लगाने के लिए उकसाते रहते थे। मलंगी को हमने बहुत छोटी उम्र से इसी मोहल्ले में देखा है। मलंगी की माँ चंपी भी हमारे मोहल्ले की प्यारी कुतिया थी, जिसके लिए हर रसोई में हर घर में खाना सुरक्षित रखा जाता था और यही हाल मलंगी का है। तब मलंगी बहुत छोटी थी कि उसकी माँ चंपी एक दिन नगरपालिका वालों के परोसे गए जहर के गुलाब जामुन खा गई। शाम तक चीखती हुई देह त्याग गई और मलंगी अनाथ हो गई थी। हम सब लोगों के मन में अनायास ही मलंगी के लिए वात्सल्य उमड़ आया था। सब उसे ढूंढकर अपने घर बुलाने लगे। फिर तो उसे पता लगा तो सुबह से दोपहर तक वह बारी बारी से हर घर में जाती और अपना खाद्य ग्रहण करती और जब पेट भर जाता तो मस्जिद के मौलवी के दरवाजे पर पांव पसार लेट जाती। मैं भेलसा रोड पर पहुंचा तो जाने क्यों एक अजनबी कुत्ता मुझ पर भौंकने लगा। कुत्ते को हड़काने के लिए मैंने एक पत्थर उठाए और जोर से मारी। फिर क्या था, कैनू कैनू के स्वर में रोते उस कुत्ते ने जाने कैसी आवाजें निकाली कि आनन फानन में जाने कहां से घेर आए ढेर सारे कुत्तों ने मुझे घेर लिया। मैं घबरा उठा था। कई कुत्ते मेरी तरफ बढ़ रहे थे, खासकर पत्थर खाने वाला कुत्ता तो मुझ पर छलांग ही लगाने को उतारू था कि अचानक जाने कहां से मलंगी प्रकट हुई और उस कुत्ते पर चढ़ बैठी। बाकी कुत्ते एक बारगी सन्नाटे में रहकर टुकुर टुकुर मलंगी को ताकने लगे थे, पर अगले ही पल मोर्चा बदल गया। उधर मलंगी ने कुत्तों के व्यूह को तोड़ते हुए जो दौड़ लगाई तो यह जा और वह जा, वह उड़न छू हो गई थी। उस दिन से मैं मलंगी का आसान मंद हो गया था। मौका मिलने पर अपने हिस्से का दूध भी उसे पिला देता। मलंगी का मामा टीपू कद्दावर नस्ल का बड़ा फुर्तीला कुत्ता था, पर वह उन दिनों बूढ़ा हो चला था। टीपू बहुत लंबी जंप लगा लेता था, लेकिन अब उसके शरीर में उतनी हिम्मत नहीं बची थी कि खारे कुआं को जो पहले लांघ जाता था अब उस कुएं को लांघना बंद कर दिया था। हम बच्चे इससे कुछ निराश से थे, क्योंकि हमारे मोहल्ले का खारा कुआं 10 फीट चौड़ा कुआं था, जिसे एक ही छलांग में लांघ जाने का कौशल टीपू ने जाने का प्राप्त कर लिया था। जब भी मोहल्ले के बाहर का कोई बच्चा आता, हम लोग टीपू को दौड़ाते हुए कुआं तक लाते और लांघ जाने को उकसाते। टीपू सहज रूप से कुआं लांघ जाता। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात थी। फिर एक दिन टीपू मर गया तो हमें लगा कि टीपू के साथ ही यह कला भी समाप्त हो जाएगी। किशन और मुन्ना ने एक दिन यह कला मलंगी को सिखाना शुरू किया तो सब बड़े खुश हुए थे। बाद में एक दिन मलंगी को भी यह कौश प्राप्त हो गया तो हम सब बच्चे फिर से गौरवान्वित हो उठे थे।
अब हम फिर से दूसरे मोहल्ले वालों और बाहर के मेहमानों के सामने मलंगी का यह कौशल दिखाने लगे थे। मलंगी धीरे धीरे तगड़ी होती जा रही थी और उसी अनुपात में उसकी आवाज में क्रूरता बढ़ रही थी। वह दिन भर यहाँ वहाँ सोती हुई दिखती, पर रात को पूरी निष्ठा से जागकर मोहल्ले की चौकीदारी करती। वह भूल जाती थी कि हम लोग कितने निष्ठुर हैं, जो दिन में उस पर लाड़ दिखाते हैं और रात में बाहर निकाल देते हैं, चाहे झमाझम पानी हो चाहे कड़ाके की जाड़ा। एक रात किशन के घर की बाहरी दीवार में कोई बदमाश सेंध लगाने के चक्कर में था कि मलंगी ने दबे पांव आकर उसका हाथ अपने जबड़े में ले लिया था। पता नहीं कैसे वह उठाई गिरा अपना हाथ छुड़ाकर भागा, लेकिन मलंगी ने भौंक भौंक कर पूरा मोहल्ला जरूर जगा दिया था। दीवार के पास पड़ी सब्लियां, जमीन पर फैली खून की बूंदें और दीवार में बनाया गया छोटा सा छेद मलंगी की चौकसी की दास्तां बयान कर रहा था। हम सब फिर मलंगी के कृतज्ञ हुए थे। सितंबर का महीना आया तो जाने कहां से बहुत सारे कुत्ते हमारे मोहल्ले के चक्कर काटने लगे थे। वे सब मलंगी के इर्द गिर्द अपनी लंबी जीभ लटकाते घेरे रहते थे। हम सब बच्चे दहशत में थे, लेकिन मलंगी बड़ी निश्चिंत और लापरवाह सी दिखती थी, उल्टे इतराती थी। खामख्वाह किसी भी कुत्ते पर खोंखिया कर चढ़ बैठती और देर तक भौंकती रहती। हमारे मोहल्ले के बुजुर्गों को इन दिनों मलंगी बड़ी दुश्मन सी लगती थी। वे पाराशर मोहल्ला के काला कुत्ता, पीपल के नीचे के शेरू कुत्ता और पुराने बाजार के मोती कुत्ता से तो पहले से ही नाराज थे, जो कि रात बिरात अकेले निकलते किसी भी यात्री को नोचने खसोटने को उतारू रहा करते थे। ऐसे बिगड़ेल कुत्तों को अपने मोहल्ले में भला कौन पसंद करता, सो जिसका मौका लगता ऐसे कुत्ते को ठोंक ही देता। उनके साथ कभी कभी मलंगी में भी लठिया पड़ जाती थी। फिर एकाएक सारे कुत्ते गायब हो गए। बड़ी जीजी ने प्रसन्न होते हुए सिरोंज वाली चाची को बताया था कि मलंगी अब गर्भवती है, जल्दी ही 5-6 पिल्लों को जन्म देगी। यह सूचना हमारी मंडली के लिए बड़ी प्रसन्नता भर गई थी। हम सबको 5-6 खिलौने जो मिलने जा रहे थे। हम सब ने अपने अपने घरों में प्रसव के लिए सुरक्षित कोने तलाश कर लिए थे और वहां मलंगी को घुमा भी लाए थे। मोहल्ले की सारी औरतें और बच्चे व्यग्रता से मलंगी की प्रसव पीड़ा की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम सब ने उसके संभावित प्रसूति गृहों में रोटियां इकट्ठी करना शुरू कर दिया था। कहावत है कि प्रसव के तुरंत बाद कुतिया को भूख लगती है और ऐसे में वह अपना एकाध पिल्ला खा जाती है। हम नहीं चाहते थे कि मलंगी का एक भी पिल्ला कम हो, इसलिए मलंगी की प्रसवोत्तर भूख के लिए पर्याप्त खाना जुटाने के बाद हम निश्चिंत थे। प्रसव के लिए मलंगी ने बड़ी जीजी का घर चुना। 6 पिल्लों को जन्म दिया उसने। बड़ी जीजी बड़ी खुश हुई और उन्होंने हम बच्चों को इस उपलक्ष्य में एक दावत दे डाली थी। हम लोग सुबह शाम मलंगी के पिल्लों को देखने जरूर जाते थे। नर्म, गुदगुदे और नन्हे नन्हे वे पिल्ले हम सबको बड़े प्यारे लगाते थे। बड़ी जीजी ने बताया कि मलंगी उन बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी, इससे बच्चों के बचने की गुंजाइश बहुत कम था। यही हुआ। रुई के फोहों से उन पिल्लों को दूध पिलाया जाता था, लेकिन पिल्ले सारे मर ही गए। बच जाते तो सभी अच्छे कुत्ते बनते, क्योंकि हर एक पिल्ला बीसा था, यानी कि 20 नाखूनों के साथ जन्म लिया था हर एक पिल्ले ने। फिर कई सालों तक ऐसा ही हुआ, पिल्ले ऐसे ही जन्म लेते और ऐसे ही मर जाते। हम लोगों को बहुत दुख होता, बड़ी जीजी तो रोती भी थी, पर मलंगी इस सब से बड़ी बेपरवाह थी। मस्जिद वाले मौलवी जी कहते थे इसका तो नाम ही मलंगी है। मलंगी यानी कि मस्त मलंग सी रहने वाली मादा। सचमुच मस्त मलंग की ही तरह तो थी मलंगी। मोहल्ले के लोग उसे आवारा भी कहते थे, तो कोई सड़क छाप कुतिया भी कहने से न चूकते। पर उसको कोई फर्क न पड़ता, वह सबके प्रति वफादार थी। मलंगी की वजह से हमारे कभी बाहर से कोई आवारा और खूंखार जानवर नहीं आ पाता था।
अपने नुकीले पंजे, तीखे दांत और क्रूर आवाज से वह घुसपैठिए में दहशत पैदा कर देती थी। लेकिन उस बार एक ऐसा प्राणी हमारे मोहल्ले में घुस आया जो जमीन पर नहीं, मकानों और पेड़ों पर छलांग लगाता था। इस कारण उसको मलंगी का भी बिल्कुल भय न था। काले मुंह का एक लंगूर जाने कहां से भटक कर हमारे मोहल्ले में आ धमका था और सबकी नाक में दम किए था। वह धड़ाधड़ छप्परों पर कूदता, हमारी सब कुछ जो मिलता तोड़ता फोड़ता, छतों पर सूखते अनाज दालों को बर्बाद करता और अचार तथा मुरब्बों के मर्तबान भी फोड़ डालता था। सब परेशान थे और उससे निपटने के नए नए उपाय खोज रहे थे। अभी 20 दिन पहले की बात है। कल्याण ने लंगूर को एक नीचे से छप्पर पर बैठा देख मलंगी को भी उठाकर ऊपर बैठा दिया था और मलंगी को लंगूर पर छू कर दिया था। मलंगी लंगूर पर झपटी तो लंगूर ही जा और वह लंगूर तो लंगूर ही था। वह एक डाल पर चढ़ा और दूसरी से होकर एक बड़ी ऊंची छत पर जा पहुंचा। मलंगी बेचारी नीचे बैठी टापती रह गई थी और वह ऊपर बैठा दांत दिखा रहा था। फिर तो 2 दिन तक ऐसा ही खेल चलता रहा। मलंगी नीचे बैठी रहती और वह ऊपर बैठा अजीब अजीब करतब करता रहता। मोहल्ले वालों के साथ लंगूर का बर्ताव अब बड़ा उग्र हो गया था। अकेले दुकेले निहत्थे आदमी को देख वह अब हमला भी करने लगा था। जो कुछ हाथ में मिलता छीन लेता। कोई खाली हाथ होता तो लंगूर जीक भर के नोचता, खसोटता और झट से ऊपर चढ़ जाता। कभी कभी वह लोगों के आंगन में उतर आता और जो हाथ पड़ता ले भागता। एक दिन और अजूबा दिखा। लंगूर ऊपर छप्पर पर बैठा हुआ किसी के घर से उठाया गया रोटी गपक रहा था और नीचे बैठी मलंगी ऊपर मुंह किए टुकुर टुकुर उसे ताक रही थी। एकाएक लंगूर ने एक रोटी उठाए और मलंगी की ओर उछाल दी। 1-2 मिनट तक मलंगी कभी दाईं तो कभी बाईं आंख ऊंची करके रोटी को देखती रही, फिर उठी और सूंघ के मानो उसकी शुद्धता की पड़ताल की, फिर बड़े प्यार से छोटे छोटे टुकड़ों में स्वाद के साथ पूरी रोटी चबा गई। उस एक रोटी ने उन 2 विजातीय प्राणियों के बीच मैत्री की शुरुआत कर दी। अब लंगूर जो कुछ भी छीनता बड़ी ईमानदारी से मलंगी को हिस्सा देता। अब वह नीचे भी उतर आता और मलंगी के अन बगल में आकर बैठ जाता। उसके शरीर में से जुएं बीनता। मलंगी अपनी लंबी जीभ निकालकर लंगूर की पीठ चाटने लगती। हम लोग बड़े बेबस और हैरान थे कि अब इसके विरुद्ध किसे भिड़ाएं। इसने तो हमारा ही एक सदस्य तोड़कर अपने साथ मिला लिया। मोहल्ले के बुजुर्ग अब दिन रात मलंगी को गरियाते रहते जो नोचने खसोटने वाले जंगली लंगूर से दोस्ती कर बैठी थी। हमारे घर आंगन तक निर्द्वंद्व रूप से घुस आने वाली मलंगी हम सबको लंगूर के असर के कारण बदली बदली नजर आने लगी थी। हमारी गहरी आत्मीय रही मलंगी को ये क्या सूझा था कि वह बाहरी परिवेश के प्राणी को अपना मान बैठी थी। मोहल्ले की औरतें मलंगी को बदचलन, धोखेबाज, आवारा, नकटी, छिनाल और न जाने क्या क्या बदनाम उपाधियां दे रही थीं, जबकि मलंगी लंगूर के साथ बहुत मस्त थी। दोनों दौड़ते हुए किसी भी दिशा में चले जाते, फिर घड़ी 2 घड़ी बाद हांफते कांपते लौटते। उनकी आंखों में मादक चमक होती और हरकतों में भरी होती खूब सी चुहलबाजियां। कभी वे दोनों छप्परों पर चढ़ जाते तो एक मकान से दूसरे पर होते हुए घूमते फिरते। लंगूर तो भाग जाता पर मलंगी को ताड़ना मिलती। हम सबको मलंगी में भारी परिवर्तन दिखने लगा। लंगूर के साथ रहने के कारण अब उसमें बिना बात भौंकने, हमला करने और खूब लंबी दूरी के छप्परों पर छलांग लगाने की प्रवृत्ति आ गई थी। आज सुबह की बात है। नगर पालिका वाले कुत्ता पकड़ने का पिंजरा लेकर हमारे मोहल्ले में घुसे। वे लंगूर को पकड़ने आए थे। हम बच्चे चिंतित थे कि लंगूर के चक्कर में मलंगी को भी न घेर लिया जाए। पिंजरे को एक जगह रख दी, फिर मोहल्ले वालों से कहा था कि अपने अपने छप्परों और छतों पर खड़े होकर लंगूर को हड़काओ। सब लोग लाठी लेकर अपने घरों के ऊपर चढ़ गए और लंगूर को हड़काने लगे।
लंगूर ने यह नजारा देखा तो वह घबरा गया और हड़बड़ा कर एक और को भाग निकला। मलंगी उसके पीछे पीछे थी। बदहवास होकर भागता लंगूर मोहल्ले के दाईं ओर मौजूद बड़े बाग की ओर बढ़ने लगा था। इसी क्रम में उसने जमुना की अटारी से मोहन की अटारी पर छलांग लगाई, फिर नीम की डाली पकड़ी व उस पर चढ़कर उस ओर को लपक गया था। इधर उसका अनुसरण करती मलंगी भी उसी जोश में दौड़ती हुई आई और जमुना की अटारी से मोहन की अटारी के लिए उछल पड़ी थी। पर लंगूर लंगूर ही होता है और कुत्ता कुत्ता। 20 फीट की ऊंची जमुना की अटारी से 30 फीट ऊंची मोहन की अटारी के छप्पर पर 10 फीट की गली फांदकर छलांग लगाना मलंगी के लिए भला कहां संभव था। सो अपनी ही झोंक में मलंगी उछल तो गई, मगर छप्पर तक पहुंचने के बजाय वह मोहन की दीवार से टकरा बैठी और दीवार पर रिसिकती हुई नीचे पक्की गली में आ गिरी थी। गिरते ही उसकी बहुत लंबी चीख निकली, जिसे सुन अपने अपने घरों में बैठे हम सब बच्चे चौंक उठे थे और आनन फानन में नीम तले जुटाए थे। बच्चे ही नहीं, औरतें और पुरुष भी एकत्रित हो गए थे वहां। तब से सब लोग मलंगी को ही घेर के बैठे हैं। मेरी तंद्रा टूटी तो मैंने मलंगी को तड़पते ही पाया। हमारे मोहल्ले में अस्पताल के एक कंपाउंडर वर्मा जी भी रहते हैं। अचानक बड़ी जीजी को यह ख्याल आया तो उन्होंने सबको याद दिलाया। फिर क्या था, 7-8 बच्चों के साथ पिक्कू के दादा वर्मा जी को बुलाने चल दिए। वर्मा जी ने शायद घर पर ही पूरा किस्सा सुन लिया था, सो वे अपने साथ दवाइयों का बैग लिए चले आए। 5 मिनट तक वे मलंगी के शरीर पर हाथ फेरते रहे, फिर अपना बैग खोला और एक इंजेक्शन निकाल लिया। सिरिंज में एक पीला सा द्रव भर के उन्होंने मलंगी के कूल्हे में इंजेक्शन की सुई ठूंस दी। सुई बाहर निकाल के रुई से पोंछकर वे बैग में रखते रखते रुक गए और कुछ सोचते हुए से एक शीशी और निकाल ली। दूधिया रंग का वह पदार्थ दोबारा इंजेक्शन में भर के वर्मा जी ने एक बार और मलंगी को इंजेक्ट किया। फिर बड़ी जीजी से बोले, चिंता मत करो जीजी, मलंगी ठीक हो जाएगी। दरअसल ऊपर से गिरने की वजह से इसकी कुछ पसलियां टूट गई है। उनमें दर्द हो रहा होगा और गिरने की दहशत भी होगी, इस वजह से रो रही है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, अब आराम से सोएगी ये कल तक। कल दर्द भी कम हो जाएगा और इसका डर भी खत्म हो जाएगा। हमने संतोष की सांस ली। उधर नगरपालिका वालों ने लंगूर को पकड़ लिया था। इधर अगले 24 घंटे मलंगी सोती ही रही। बीजुरी वाली जीजी उसे उठवाकर अपने घर ले गई थी, सो हम बच्चे दूसरे दिन सुबह वहीं इकट्ठे हुए। वहीं बैठे बैठे दोपहर ऐसे ही बीत गई। यकायक मलंगी ने अंगड़ाई ली तो हम उत्सुक हो उसे निहारने लगे। उसने आंखें खोल ली, सिर उठाया और हमें देखकर वो भू के प्रेम भरे स्वर में आलाप लिया। बच्चे प्रसन्न हो उठे थे। मलंगी ने 2-4 दिन के बाद दोबारा चलना फिरना शुरू किया तो वह बिल्कुल बदली हुई नजर आई। अब वो बीच वाली मलंगी न थी, बल्कि वही पुरानी मलंगी थी जो हमारे मोहल्ले की चौकीदार थी, हर घर की सदस्य थी और हम बच्चों की प्यारी सखी थी। वह अपने अंदाज में घर घर पहुंचकर अपना हिस्सा पाने लगी और पूर्ववत रात को अपनी ड्यूटी निभाने लगी। पता नहीं लंगूर उसकी यादों में शेष था या नहीं, पर हम सब एक दुस्वप्न की तरह लंगूर को भूल चुके थे। समाप्त। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको मेरी लव स्टोरी लंगूर एंड मलंगी अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मित्रों बेल आइकॉन जरूर दबाकर ऑल पर जरूर सेट करें, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। धन्यवाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।